भाइयों बहनों, ये महाराष्ट्र की भूमि जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे देश को स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का रास्ता दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्म संरक्षक संभाजी महाराज, वीर सावरकर जी, तिलक महाराज, महात्मा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी प्रणाम कर मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमकर आज घाटकों पर आया हूं। मैं विदर्भ में भी गया, पश्चिम महाराष्ट्र में भी गया, उत्तर महाराष्ट्र में भी गया, कोंकण में भी गया और मुंबई भी एक बार आकर गया। मैं आज आपको महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम बताना चाहता हूं। घाटकों पर वालों, सुनना है क्या आपको? जरा जोर से बोले, सुनना है ना? तो मैं महाराष्ट्र की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ पढ़ पाता हूं, यहां महायुति की सरकार बनने जा रही है और अगाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले एक ही दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र महाराष्ट्र की जनता के सामने रखा और उसी दिन खड़गे जी ने महाअघाड़ी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जनता के सामने रखा। मैं आप सभी को बताने आया हूं, उसके कुछ दिन पहले ही खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस को कहा, वादे ऐसे करिए जो पूरे हो पाए, ऐसे वादे मत करिए कि जो पूरे न हो। अब मुझे बताओ, कांग्रेस के वादों पर, कांग्रेस के वादों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भरोसा नहीं है। आपको है क्या? जरा जोर से बोलो, है क्या? और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी का वादा होता है जो पत्थर पर लकीर होता है। भाइयों बहनों, मैं महाराष्ट्र की और मुंबई की घाटकों पर की जनता को कहकर जाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो जो वादे किए हैं वो सारे वादे समाप्त करने की मोदी की खुद की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने जो जो वादे किए वो पूरे किए। घाटकों पर वालों, मुझे बताओ, पूरे देश में कोई मानता था कि कश्मीर से धारा 370 चली जाएगी? कोई मानता था? भारतीय जनता पार्टी का वादा था। आपने 2019 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया। और हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और मुझे बरोबर याद है, संसद में मैं जब धारा 370 का हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार जी की पार्टी,
ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, स्टालिन जी की पार्टी और उद्धव शिवसेना, ये सभी के सभी काऊ 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 करने लगे। वो कहने लगे धारा 370 मत हटाइए। मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि भाई क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा धारा 370 हटाओगे तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों बहनों, आज मैं घाटकोपर की जनता के सामने कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 370 हटे हुए 6 साल हो गए। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है। और अभी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव किया कि धारा 370 वापिस लानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी जरा महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड तय करो। धारा 370 वापिस लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते? खैर, उद्धव जी तो सत्ता के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, उनके जवाब की अपेक्षा मत करना। मगर मैं कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं आएगी।